देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि ये वक़्त का चक्र है राहुल, और यहाँ पर किसी की भी जो सत्ता है, किसी का भी जो कह सकते हैं कद है, वो हमेशा तक बुलंदियों पे नहीं रहता। और किसी ने कहा भी है कि तुझसे पहले जो एक शख़्स यहाँ पे तख्त-नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यक़ीन था। तो आप देखिए कि जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप पावर में होते देखिए, भारतीय जनता पार्टी से उनका मन भरा है या उनका मन उब गया है, या फिर दूसरा सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो वो आप देखिए जीती नहीं है, अमेठी से जो उनकी हार हुई है, केएल शर्मा कहीं ना कहीं अगर आप देखिए बहुमत के वोटों से जो जीत दर्ज करके वहां से लेके गए हैं, और ये वही स्मृति ईरानी है। बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से यहाँ पर स्मृति ईरानी का रुख बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है, राहुल गांधी के पक्ष में इस तरह की बातें बोलती हुई नजर आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं इशारा है कि अमेठी में जिस तरह से यहाँ पर स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव में हारती हुई नजर आई और केएल शर्मा को वहाँ से जीत मिल जाती है। और कांग्रेस के खिलाफ बोलते बोलते कांग्रेस की तारीफ करने लगती हैं। राहुल गांधी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने के बाद अचानक से राहुल गांधी के प्रति रवैया बदल जाता है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं या परिचय के मोहताज नहीं है। स्मृति ईरानी जो बीजेपी की फायर ब्रांड नेताओं में से एक हैं, जो स्मृति ईरानी संसद में लगातार कई बार कांग्रेस पार्टी को घेर चुकी हैं, जिन्होंने खुले मंच से ये कहा था कि अमेठी में मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वो अमेठी में हारती हैं। और अमेठी हारने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब स्मृति ईरानी के पांव ज़मीन पर पड़ गए हैं, क्योंकि अभी तक हवाई लड़ाई लड़ रही थी स्मृति ईरानी जो अभी तक उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनके कदम आसमान में हैं और वो नीचे ज़मीन पर उतरना ही नहीं चाहती थी। चाहे जो भी मुद्दा हो, उस पर कांग्रेस पार्टी को घेरना पुरानी आदत स्मृति ईरानी की बन गई थी। बीजेपी से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करती थी, लेकिन राहुल गांधी के प्रति उनका रवैया अगर बदला है तो क्या ये भी बताता है कि स्मृति ईरानी आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला सकती हैं। राहुल गांधी ने जब शुरुआत की और ये कहा कि हार और जीत लगी रहती है, लेकिन किसी महिला के प्रति इस तरीके की बातों को करना ठीक नहीं है, किसी महिला का अपमान करना ठीक नहीं है। उसके बाद स्मृति ईरानी का रवैया राहुल गांधी को लेकर जो आ रहा है और कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी जो नज़दीकियां बढ़ रही है, क्या ये नहीं बताता कि क्या बीजेपी में एक लंबी पारी की शुरुआत करने वाली स्मृति ईरानी अब कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर रही हैं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन को बना सकते हैं, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर अपनी गाड़ी को आगे चला सकते हैं, तो फिर स्मृति ईरानी पीछे क्यों रहे। और ये तो राजनीति है, राजनीति में फ़ायदा और नुकसान नहीं देखा जाता, राजनीति में देखा जाता है कि आपको आपका मौका कहाँ मिल रहा है, और ये राजनीति का उसूल भी है। तो क्या स्मृति ईरानी अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रही हैं, तो क्या ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका रहेगा, और राहुल गांधी से क्या आंख से आंख मिलाकर बात कर पाएंगी स्मृति ईरानी, क्योंकि बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी को लेकर और पर्सनल वार राहुल गांधी को लेकर स्मृति ने किया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो मौजूद हैं, और एक एक करके हम उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे और ये भी पूछेंगे कि क्या हो गया स्मृति ईरानी को, और तीखी मिर्ची से अचानक से मीठी चटनी कैसे बन गई स्मृति ईरानी। सबसे पहले तो हम चलते हैं, हमारे सहयोगी अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपको। और स्मृति ईरानी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्मृति ईरानी ये वही हैं जब अधीर रंजन चौधरी के मुंह से गलती से निकल जाता है देश की महिला राष्ट्रपति, तो संसद में चीख चीख कर चिल्ला कर कहती हैं कि गांधी परिवार को माफ़ी मांगना चाहिए, इन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। आज वो स्मृति ईरानी आज इतना नहीं चीख रही हैं, या स्मृति ईरानी उन तमाम मुद्दों पर ऐसे शांत हो गई हैं जो महिलाओं से जुड़े हैं, और उसके बाद में वो एक अलग रास्ता जो अपना रही हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति। उनके इस बदलाव को देखकर राजनीति की स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि ये वक्त का चक्र है राहुल, और यहाँ पर किसी की भी जो सत्ता है, किसी का भी जो कह सकते हैं कद है, वो हमेशा तक बुलंदियों पे नहीं रहता। और किसी ने कहा भी है कि तुझसे पहले जो एक शख्स यहाँ पे तख्त-नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो आप देखिए कि जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप पावर में होते हैं, तो आपको लगता है कि आपको हराने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जब आप चीज़ों के साथ में आगे बढ़ते हैं और आपको हार जीत का कह सकते हैं स्वाद कहीं ना कहीं मिलता है, उसके बाद आपका नज़रिया भी बदलता है। यही स्मृति ईरानी थी जो लगातार राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह के बयान
बयान दिया करती थी, लेकिन जिस तरह से उनकी अमेठी में हार हुई है और वो भी एक पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता किशोरलाल शर्मा के जरिए, तो ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि क्या यहाँ से बीजेपी ने उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। आप देखिए कि जो बंगाल में जो कुछ हुआ है, कह सकते हैं ट्रेन डॉक्टर के साथ में जो कुछ जघन्य अपराध हुआ, उसको लेकर तमाम बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ तरीके से ममता सरकार के ऊपर हमला बोल रहे राहुल, लेकिन यहाँ पर स्मृति ईरानी हैं जिनके स्वर अभी सुनाई नहीं पड़ रहे, या सुने भी हैं तो उतने मुखर नहीं जितने मुखर होने चाहिए। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या अब जो कह सकते हैं स्मृति ईरानी को जो पार्टी में दरकिनार किया गया है, तो अब क्या कोई बड़ा फैसला करने वाली है। इसी बीच उनका एक इंटरव्यू सामने आता है जिसमें वो राहुल गांधी के तौर तरीकों की अब तारीफ करें। सोचिए, जिनको क्या कुछ नहीं कहा जाता बीजेपी के द्वारा, उनको शहजादा कहा जाता है, मंदबुद्धि कहा जाता है, बालक बुद्धि कहा जाता है, पप्पू कहा जाता है, तमाम सारे शब्द हैं, लेकिन उन्हीं के लिए अब जो स्मृति ईरानी है अब तारीफ करती हुई नजर आती हैं कि अगर वो सफ़ेद टी शर्ट भी पहन रहे हैं तो उसके भी अपने मायने हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी एक मजबूत नेता बनते चले जा रहे हैं, एक मजबूत राजनीति करते चले जा रहे हैं, और ये तारीफों को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अपने आप में कह सकते हैं हैरान है कि आखिर स्मृति ईरानी के मुंह से इस तरह के शब्द कैसे निकल सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या वाकई में ये समझा जाए कि ये सोच समझ के दिया गया बयान है। और देखिए, बयान भी राहुल किस समय जब जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं उससे ठीक पहले राहुल गांधी की इस तरह की तारीफ करना अपने आप में कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है, और साथ में बीजेपी को भी कहीं ना कहीं परेशानियों में डालने वाला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर उनकी पार्टी की कोई नेता, महिला नेता जो सबसे मुखर कह सकते हैं वो वक्ताओं में से एक रही हैं, अगर वो इस तरह की बात करती हैं तो क्या बीजेपी के अंदर भी अब अंतर्कलह कहीं ना कहीं उभर के सामने आने लग गई है, और क्या स्मृति ईरानी भी अब नया ठिकाना अपना ढूंढती हुई दिखाई पड़ रही हैं। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, पर्सनल वार भी कई बार स्मृति ईरानी कर गई हैं सोनिया गांधी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर। अगर कांग्रेस का रुख करती हैं तो क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेताओं के साथ आंख में आंख डालकर वो काम कर पाएंगी, उनके साथ बैठ पाएंगी? देखिए, राजनीति अपने आप में एक अलग तरीका हो जाता है, और देखिए पर्सनल लेवल की चीज़ें बहुत दूर छूट जाती हैं। आप देखिए, चिराग पासवान आज बीजेपी के साथ हैं, इनके पिता जो रामविलास पासवान थे, पीएम मोदी को क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। अगर आप देखेंगे दुष्यंत चौटाला जिन्होंने क्या कुछ बीजेपी को नहीं कहा, वो उनकी सरकार में आ गए। तो ये जो जितनी भी राजनीतिक चीज़ें होती हैं ये कह सकते हैं समय के साथ होती हैं, और समय का चक्र जैसे ही घूमता है तो आप अपना पाला बदलते हुए भी नजर आते हैं। आप देखिए, यशवंत सिन्हा को कोई ये मान सकता था कि वो बीजेपी छोड़ सकते, लेकिन बीजेपी छोड़ के चले गए। ऐसे तमाम सारे नेता हैं जो समय समय पर, सिंधिया को देखिए कि किस तरह से पीएम मोदी के ऊपर हमलावर रहते थे, आज वही पीएम मोदी का गुणगान करते हुए नजर आते हैं। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो दिखाई पड़ती हैं, और समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती भी हैं। आपने जिक्र किया कि क्या आंख मिला पाएंगे। देखिए, राजनीति है, और राजनीति में हम ये कभी नहीं कह सकते कि भाई जो अभी हो रहा है ये हमेशा तक ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, आपका नज़रिया बदलता है, आप भी कहीं ना कहीं बदलते हैं। और जिस तरह की बात स्मृति ईरानी ने कही है वो कहीं ना कहीं इसी का देखिए एक प्रतीक भी है कि राजनीति में आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। और आपको याद होगा कि जब स्मृति ईरानी चुनाव हारी थी और उसके बाद बहुत सारे कमेंट जो है स्मृति ईरानी को लेकर सामने आए थे, तब भी राहुल गांधी ने ये कहा था कि देखिए चुनाव है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक महिला के प्रति हम इस तरह की नफरत भरा जो संदेश है वो देना चाहें। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कमेंट नहीं करेगा। तो यही राजनीति होता है, और इसको लेकर अगर तमाम दल आगे बढ़ें तो एक कड़वाहट की जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गुंजाइश बची रहती है, बनी रहती है, ये खत्म होती हुई नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए, अहंकार टूटा था रावण का। अहंकार इसलिए भी था क्योंकि रावण के पास सभी शक्तियां थी, अमृत का वरदान उसके पास था, लेकिन अंत में रावण का जो अंत होता है ये जाहिर तौर पर पता चलता है कि अहंकार की कोई सीमा नहीं है, और अहंकार जब टूटता है तो हाल स्मृति ईरानी जैसा होता है, क्योंकि ये वही स्मृति ईरानी है जिन्हें इतना गुरूर था कि अमेठी में उन्हें कोई नहीं हरा सकता, और वहाँ से जब कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो स्मृति ईरानी का चेहरा ऐसा हो जाता है कि उनसे कोई सवाल ना पूछा जाए। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी मनीष भी मौजूद हैं। मनीष, अहंकार रावण का टूटा, अहंकार महाभारत में दुर्योधन का टूटा, अब स्मृति ईरानी का अहंकार टूट गया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को लेकर इस तरीके के शब्दों, या मैं कहूँ चाशनी के भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि ये वो स्मृति ईरानी है जो एक समय में तीखे बाणों से हमला किया करती थी कांग्रेस पार्टी और पार्टी के तमाम लोगों पर। जी
बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से यहाँ पर स्मृति ईरानी का रुख बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है, राहुल गांधी के पक्ष में इस तरह की बातें बोलती हुई नजर आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं इशारा है कि अमेठी में जिस तरह से यहाँ पर स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव में हारती हुई नजर आई और केएल शर्मा को वहाँ से जीत मिल जाती है, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रायबरेली सीट से राहुल गांधी को बड़ी जीत मिलती है। और उसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी तमाम पहले यहाँ पर बयान ऐसे दे चुके हैं जो स्मृति ईरानी के पक्ष में जाते हुए दिखे, और ऐसे में अब स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से राहुल गांधी की इनडायरेक्टली यहाँ पर तारीफ की है और कहीं ना कहीं उनकी टी शर्ट को लेकर युवाओं को साधने के लिए तमाम चीज़ें कहती हुई नजर आई, जिस तरीके से उनका बयान यहाँ पर सामने आया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के महकमे में बहुत ही ज़्यादा हलचल मचती हुई नजर आ रही है इस बयान के बाद। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से स्मृति ईरानी अब राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर यहाँ एक तरह से उनका पक्ष लेती हुई नजर आ रही है, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलती हुई नजर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्मृति ईरानी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से बगावत करती हुई नजर आए और कांग्रेस की तरफ रुख उनका बढ़ता हुआ नजर आए। और ऐसे में अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हार का झटका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लगा, या यूं कहें कि पिछड़ने का झटका जो लगा, ठीक उसी तरह का झटका भारतीय जनता पार्टी को स्मृति ईरानी के कांग्रेस की तरफ रुख करने से लग सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, चलिए नामों को गिनवा लेते हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार अगर कहते हैं कि मैं वापस बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा तो गठबंधन भी कर लेते हैं। ये वो तमाम लोग हैं, ये वो तमाम नेता हैं जिनकी अगर हम बात करें अपनी कोई लिमिट नहीं है, और राजनीति में जब जब इनको फ़ायदा हुआ है इन्होंने पाला बदला है। और सीधे तौर पर अगर बात करें तो स्मृति ईरानी का तेवर जिस तरीके से कांग्रेस के लिए देखे जा रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। आखिरी सवाल मेरा इसी मुद्दे पर हमारी जो सहयोगी हैं आश्रुति, उनके साथ रहेगा, और लगातार इन तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर हम इनसे चर्चा भी करते रहे। तो आश्रुति, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सवाल स्मृति ईरानी को लेकर इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि पहले तीखे बाड़ों से शुरुआत वो करती थी। कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता हो या गांधी परिवार से जुड़ा कोई भी शख्स हो तो वो इस तरीके के हमले करती थी जिससे साफ पता चलता था कितनी कड़वाहट है। लेकिन अब चाशनी भरे शब्दों का इस्तेमाल अगर वो कर रही हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी में मन भर गया और कहीं ना कहीं रास्ता अब कांग्रेस की तरफ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से उनका मन भरा है या उनका मन उप गया है, या फिर दूसरा सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो वो आप देखिए जीती नहीं है अमेठी से, जो उनकी हार हुई है केएल शर्मा कहीं ना कहीं अगर आप देखें बहुमत के वोटों से जो जीत दर्ज करके वहां से लेके गए हैं। और ये वही स्मृति ईरानी है जो एक समय पर चिल्ला चिल्ला कर अपनी जनसभाओं में कहती नजर आती थी कि अमेठी तो मैं ही जीतूंगी, अमेठी तो मेरा ही गढ़ है। भले आप याद करें साल 2014 में अमेठी से ही हारी थी, लेकिन उसके बाद साल 2019 में जब अमेठी से जीत दर्ज करती नजर आई तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी का रुख बदलता गया। स्मृति ईरानी के अगर सीधे तौर पर कहें तो बतौर एक राजनेता उनके तेवर बदलते नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी भी उन पर भरोसा जताती नजर आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप देखें कि इंटरव्यू में ये कहना कि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो दिन ब दिन बेहतर होती नजर आ रही है, ये बड़ा बयान है। ये बयान इस ओर कहीं ना कहीं संकेत भी करता नजर आता है कि कांग्रेस में या तो वो शामिल होने का प्रयास कर रही हैं या मीठे शब्द कहकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि देखिए अगर मैं अमेठी से हार भी गई हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके खिलाफ ऐसे कोई विवादित बयान दूंगी जो आपकी राजनीति पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालने का प्रयास करेंगे। तो स्मृति ईरानी के कहीं ना कहीं शब्द बदलना स्मृति ईरानी की राजनीति पर ये बहुत बड़ा अगर आप देखें तो एक प्रभाव भी कहीं ना कहीं हमें पड़ता नजर आ सकता है। और उससे भी ज्यादा इस वक्त कांग्रेस के खेमे में जरूर एक हलचल होगी कि क्या स्मृति ईरानी अब कांग्रेस में शामिल होती नजर आ सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज चेहरे होना, मंत्री पद कहीं ना कहीं संभालना माफ करेगा मोदी मंडल में, उसके बाद अब कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के रुख बदलना, ये तमाम इस ओर कहीं ना कहीं इशारे भी करते हैं अगर आप देखें तो कि स्मृति ईरानी का रुख तो बदल रहा है। लेकिन स्मृति ईरानी अगर कांग्रेस में जाकर शामिल हो जाती हैं तो राजनीति तो पूरी तरह से बदल ही जाएगी। लेकिन अमेठी में जनता अब कहीं ना कहीं अगर स्मृति ईरानी के प्रति जनता का अगर रुख भी बदल रहा है तो स्मृति ईरानी के प्रति एक बार फिर से जो छवि है वो फिर बदलती नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मोदी मंत्रिमंडल से बाहर हुई, कोई जगह उन्हें नहीं दी गई और उसके बाद देखने को मिला कि रोल स्मृति ईरानी का अब पूरे तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस में अगर जाती हैं तो क्या कांग्रेस में वो रोल मिल जाएगा स्मृति ईरानी को? क्योंकि जिस तरीके से हालात इस वक्त बन रहे हैं वो ये है कि बीजेपी से स्मृति ईरानी का जो पत्ता है वो बहुत बड़े हद तक साफ हो चुका है। और हरियाणा, जम्मू कश्मीर जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनावों से पहले हरियाणा पर भी चाबुक चल रहा है कई नेताओं पर, यानी कि उनको अब टाटा बाय बाय करने की नौबत आ रही है। तो जो बीजेपी में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं या नेताओं को धीरे धीरे हटाया जा रहा है,
तो ऐसे में क्या स्मृति ईरानी को भी डर है कि कहीं उनका नंबर भी ना आ जाए, इससे पहले ही अपनी पार्टी बदल लो? तो क्या स्मृति ईरानी अगर कांग्रेस की गाड़ी पर सवार होती हैं तो यहाँ से उनका रास्ता क्या कांग्रेस में आगे और ज़्यादा नज़र आएगा, या फिर बीजेपी में रहकर ही अपनी पारी को आगे वो जारी रखेंगे? क्या लगता है आप लोगों को? इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।